हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम हमारा जो फंक्शन चला आ रहा है वही सेम मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, जो अनिकेत पास्ते वाला है। और यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है और ये जो वेरिएबल्स है ना, यहाँ पर हम लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं और सिंपली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इतना समझ में आ गया? ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर जो ये पैरेंथेसिस दिख रहा है ना, ये इसको कहते हैं फंक्शन का कॉल। और इस कॉल के अंदर जो यहाँ पर दिख रहा है ये पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग वैल्यू पास कर सकते हैं। मतलब ही इसको कहा जाता है आर्ग्यूमेंट्स पास करना। मतलब यहाँ पर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स लगाते हैं, राइट। हम लोग आर्ग्यूमेंट्स का यहाँ पर लिखते हैं। अभी आर्ग्यूमेंट्स क्या है वो अभी थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। तो देखिए अभी आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर सारे के सारे जो भी आपको डेटा मिल रहा है वो आपके वेरिएबल से मिल रहा है, करेक्ट। मतलब आपने फुल नेम, एज और सैलरी डाला हुआ है, इस वजह से यहाँ पर आप एक्सेस कर पा रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप क्या करिए, आप एक फंक्शन कॉल में से आर्ग्यूमेंट पास करिए और पैरामीटर को वैल्यू यहाँ पर पास कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट पहले पास करूंगा, फिर वो जाएगा यहाँ पर पैरामीटर में, ओके। और फिर हमें यहाँ पर वो वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दोनों को एक साथ समझना पड़ेगा आपको, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स। अब पहले एक काम करते हैं, हम लोग आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स हम लोग डालते कैसे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर कॉन्स्ट, फुल नेम और एज और सैलरी जो भी है, ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। अब मैं सेव करता हूँ तो आपको यहाँ पर एरर आने ही वाला है 100%, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिखा है उसको मिल नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 मिनट के लिए हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। तो आर्ग्यूमेंट जब पास करते हैं ना, हमेशा यहाँ पर फंक्शन के कॉल में पास किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फुल नेम मुझे पास करना है। तो मैं सिंपली देखिए फुल नेम की जो वैल्यू है यहाँ पर डाल दूंगा, ओके। अनिकेत पास्ते मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी। इसके बाद अगर आपको दूसरी वैल्यू पास करनी है तो सिंपली आपको देखिए मुझे 24 चाहिए, तो यहाँ पर इसके बाजू में कॉमा लगा देना है और 24 डाल देना है। इसके बाद मुझे सैलरी भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 45,000 डाल देता हूँ। अब इसका मतलब ही हो गया कि आपने यहाँ पर फंक्शन में, फंक्शन के कॉल के अंदर आपने आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, ओके। ये पहली चीज आप समझ लीजिए, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, अभी कुछ नहीं होगा। अब दूसरी चीज समझिए, पैरामीटर्स क्या है। तो पैरामीटर्स के लिए देखिए ये वाला आपका पैरेंथेसिस होता है और इसके अंदर आप सिंपली नाम डालते हो आपके मन का, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। पर एक चीज समझनी है, यहाँ पर जितने आपके यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स है उतने यहाँ पर आपको आपके पैरामीटर्स होने चाहिए। तभी आप जाके इस फंक्शन के बॉडी के अंदर उन पैरामीटर्स को एक्सेस करेंगे और उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग ने क्या लिया था, फुल नेम। तो सिंपली मैं यहाँ पर उसको फुल नेम लगा देता हूँ एज अ पैरामीटर अनिकेत पास्ते के लिए। इतना समझ में आ गया। इसके बाद 24 के लिए मैं सिंपली एज लिखूंगा और सैलरी के लिए सिंपली सैलरी लिख रहा हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ। देखिए अभी भी आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट राइट जो है वो बंद करके रखा हुआ है। अब इसको मैं थोड़ा चालू कर देता हूँ और सेव करता हूँ। अब देखिए फिर से यहाँ पर आपको डेटा दिख जाएगा। अभी देखिए पहले क्या हो रहा था, यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही थी। अब आपने क्या किया है, फंक्शन के कॉल के अंदर आपने आर्ग्यूमेंट पास कर दिए और वो आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं इस पैरामीटर में, ठीक है। अब जैसे ये पैरामीटर में जा रहे हैं तो वही सेम पैरामीटर के नाम जो है वो आप यहाँ पर इसको एक्सेस कर रहे हो और उस वजह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इतना समझ में आ गया। तो पहली चीज यहाँ पर समझिए, ये है आपके आर्ग्यूमेंट्स और ये जो है आपके पैरामीटर्स, ओके। तो ये यहाँ पर आपको पैरामीटर्स डालना होता है, मतलब जो नाम डालने होते हैं आपके हिसाब से, और यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट्स डालने होते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए ये दोनों चीजें हम लोग अभी फिलहाल तो सीख गए हैं, और भी कई सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब मैं बोलता हूँ, ओके। तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए ये कुछ इंडेक्स की तरह काम करता है। मतलब यहाँ पर एक ये अनिकेत पास्ते अगर आपने डाल दिया तो ये इसको मिल जाता है 0 इंडेक्स, ओके। इसके बाद आपने 24 डाल दिया तो इसको मिल जाता है 1 इंडेक्स। इसके बाद 45,000 को मिलेगा 2 इंडेक्स, मतलब इंडेक्स नंबर 2। तो इसी तरह यहाँ पर भी होता है।
जो अनिकेत पास्ते को 0 है, तो यहाँ पर देखिए फुल नेम में अनिकेत पास्ते ही चला जाएगा। आपने 24 डाला तो उसके बाद क्या है, एज है तो सिंपली एज को ही जाएगा। तो ये चीज़ पहले ध्यान में रखनी है। ओके, अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर, चलो अच्छी बात है, तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैंने गलती से यहाँ पर नहीं डाल दिया है एक मेरा जो है आर्ग्यूमेंट मैंने मिस कर दिया, तो मुझे क्या होगा यहाँ पर, तो सैलरी जो है ना यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर सिंपली अनडिफाइन आ जाएगा। देखिए मैं सेव कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका आर्ग्यूमेंट जो है मिस होने की वजह से इसको जो है यहाँ पर डेटा नहीं मिलता। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर आप और एक चीज कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा है डिफॉल्ट पैरामीटर, अभी ये देख रहे हैं हम लोग। तो डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट मिसिंग है तो इस पैरामीटर में जाके आप खुद से जो वैल्यू देनी है आप दे सकते हो। तो मैं बोलता हूँ 500 मुझे चाहिए और मैंने सेव किया, तो अभी देखिए यहाँ पर वो जो है 500 दिखाई देगा। इतना समझ में आ गया? इसको कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, कुछ इस तरह आप दे सकते हो। और एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखने वाली है, अगर आपने यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर दे के रखा हुआ है और यहाँ पर आपकी वैल्यू भी है, मान लो फिर से मैं 45,000 रख रहा हूँ, तो देखिए हमेशा ये वाली वैल्यू को वो ज्यादा प्रीफरेंस देगा, मतलब 45,000 दिखाई देगा अगर आपने दोनों चीजें लिख के रखी है तो। अब मैं सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ओवरराइड हो जाएगा, मतलब 45,000 ही आपको वैल्यू दिखाई देगी, भले अगर आपने यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर डाल के रखा हुआ है तो भी। तो ये भी चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और एक चीज़, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर जो है इंडेक्स वैल्यू, तो इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर काम होता है। तो अगर मान लो इसके आगे मैं चाहता हूँ नंबर, मेरा फ़ोन नंबर आ जाए, तो मैं 8888 समथिंग डाल रहा हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया। अभी यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पर मेरा पैरामीटर है नहीं। ओके, तो ये पैरामीटर पहले आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ फ़ोन, चलो, और यहाँ पर भी आपको थोड़ा कॉन्कैट करना पड़ेगा। ओके, और कुछ इस तरह, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ फ़ोन और ये इस तरह। ओके, देखिए एक बार देख लो बराबर से। तो ये ऐसे मैंने किया है और मैं सेव करता हूँ अभी। ओके, अब जैसे मैं सेव करता हूँ देखिए आपका ये चला आ जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इंडेक्स नंबर जो होता है ना, इन अनिकेत को 0 मिला है, इसको 1 मिला है, इसको 2 है, इसको 3 है। अगर मान लो आपने ये निकाल दिया तो इनके इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएंगे। तो होगा क्या, अनिकेत जो है 0 ही रहेगा, एज में 24 आएगा, लेकिन सैलरी जो है ना आपका फोन नंबर हो जाएगा। तो ये पहले चीज ध्यान में रखनी है। मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 8888 समथिंग आ रहा है, और उसके बाद फोन जो है ना आपका अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये भी चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पैरामीटर हम सीख रहे हैं, इसीलिए मैं सब सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। और ये छोटी छोटी जो चीजें हैं आपको बस ध्यान में रखनी है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, बस आपको पता होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ, ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, इस वजह से। ओके, तो यहाँ पर ये ओके, तो इतना समझ गए हम लोग। तो ये था सब कुछ पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स। तो अभी आपको समझ में आ चुका है, ये जो है हम लोग ने लिखा है इसके अंदर, ये सिंपली इसको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पर जो लिखा है ना, इन ये जो है ये सारे हमारे पैरामीटर्स है, इनके हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो अभी देखा यहाँ पर, ये इसको कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। ओके, तो अभी इसके बाद देखिए इंडेक्स भी हम लोगों ने देख लिया। और एक चीज मैं बोल रहा हूँ, कैन पास वेरिएबल वैल्यूज एज एन आर्ग्यूमेंट्स। तो देखिए हमारे पास पहले यहाँ पर वेरिएबल्स थे, तो इनकी वैल्यूज भी हम पास कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए इनके ना मैं नाम थोड़े अलग कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ इसको 2, इसका 2 और इसका 2। ओके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी सेम नाम है, यहाँ पर भी सेम नाम है, इसीलिए मैंने वेरिएबल के नाम बदल डाले। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल की जो नेम्स है वो भी हम लोग यहाँ पर पास कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने हार्डकोर वैल्यू डाली है, तो यहाँ पर आप वेरिएबल भी डाल सकते हो इस तरह। तो फुल नेम 2 मैंने डाल दिया। इसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ पर एज 2 डाल सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं सैलरी डाल सकता हूँ, सैलरी 2। और एक वेरिएबल यहाँ पर बनाना पड़ेगा जो है फोन 2। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ 555555 समथिंग ऐसा कुछ। ओके, और यहाँ पर फोन 2। अब मैं सेव करता हूँ, तो देखिए अभी भी
आपको यहाँ पर काम आपका करेगा। तो अभी आप हो क्या रहा है यहाँ पे, सिंपली यहाँ से आप वैल्यू पुट कर रहे हो, यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है और आपके जो भी वेरिएबल्स है वो यहाँ पर आप पास कर रहे हो। ठीक है, इसकी मैंने 888 समथिंग रखी थी तो वही रखते हैं। ओके, अभी समझ गए आप। तो ये भी देखिए, ये भी कंसेप्ट हम लोग ने देख लिया है। तो अभी तक देखिए हम लोग ने ये सारे कंसेप्ट समझ लिए। अब थोड़ा चलते हैं रेस्ट पैरामीटर के पास। तो रेस्ट पैरामीटर मतलब क्या होता है, अभी देखिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको सब कुछ सामने दिखाई दे। अब रेस्ट पैरामीटर देखिए, ये जो फोन है ना, मैं बोल रहा हूँ फोन, सैलरी और एज, एक काम करते हैं इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, फोन, सैलरी और एज जो है, ठीक है, मुझे एक साथ ही दिखाना है। मुझे सिर्फ यहाँ पर दो पैरामीटर्स के नाम रखने हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक तो फुल नेम होगा और यहाँ पर है बाकी के सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए रेस्ट पैरामीटर लिखते कैसे वो पहले बताता हूँ। तो यहाँ पर 3 डॉट्स डालने हैं और यहाँ पर आप जो आपको अच्छा लगे वो आप नाम डाल दीजिएगा। मैं रेस्ट डाल रहा हूँ। ओके, और अब मुझे करना क्या है, रेस्ट का मतलब ये जो बाकी के जो पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स है ना, मतलब एज टू, सैलरी टू, फोन टू, ये सारे जो है इसके अंदर चले आएंगे। तो ये थोड़ा सा लेटेस्ट है, ये भी आप देख लो क्योंकि ये पैरामीटर से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो रेस्ट पैरामीटर इसी को कहा जाता है। मान लो अगर आपके पास 4 आर्ग्यूमेंट्स है और 3 आर्ग्यूमेंट्स आपको एक ही पैरामीटर में पास करने हैं एक ही बार यहाँ पर, तो आप कुछ इस तरह कर सकते हो, 3 डॉट लगा के रेस्ट लिखा है मैंने। ओके, अब इसको एक्सेस कैसे करें, तो देखिए एज, सैलरी और फोन तो नहीं कर सकते, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, अब मैं सेव करता हूँ। तो देखिए अभी भी आपको यहाँ पर सारी चीजें एक्सेस होके मिल रही है। तो ये होता है हमारा रेस्ट पैरामीटर। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर लॉग करके पैरामीटर को और आर्ग्यूमेंट्स को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेस्ट तो हम लोग समझ गए। चलो रेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए आपने क्या लिखा है, फुल नेम लिखा है और रेस्ट लिखा है। इसका मतलब क्या हो जाता है, फुल नेम जो है 0 इंडेक्स वाली वैल्यू लेगा और बाकी के जो भी है एज, सैलरी, फोन, वो जाएंगे रेस्ट के अंदर और यहाँ पर आपको एक्सेस हो जाएंगे सारे के सारे। चलो अच्छी बात है, इतना मैं समझ गया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा लॉग करके आपको बताता हूँ रेस्ट में क्या हो रहा है। अब मैं सेव करता हूँ। तो जैसे सेव करते हैं तो यहाँ पर देखिए वही सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है अभी अभी जो मैंने बार बार जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इसका इंडेक्स देखिए जो 24 है वो 0 हो जाता है। तो ये पहली चीज ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज ये एरे होता है, राइट। जो भी यहाँ पर जो रेस्ट पैरामीटर है ये आपको एरे फॉर्म में एरे निकाल के देता है। देखिए यहाँ पर एरे लिखा हुआ है, राइट। और ये जो पहला एज टू, इसका जो इंडेक्स क्या था यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में, इसका इंडेक्स नंबर 1 था, करेक्ट। लेकिन आपने जैसे रेस्ट कर दिया, इसको रेस्ट पैरामीटर में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो इसका जो इंडेक्स नंबर हो जाता है वो 0 हो जाता है एरे में। ओके, और ये एरे मिल जाता है आपको। तो ये पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ। ओके, तो ये है आपका रेस्ट पैरामीटर और ये आपको कुछ इस तरह यहाँ पर मिलता है। और फुल नेम जो है, सिंपली फुल नेम अगर आप करोगे तो फुल नेम क्या है आपका, यहाँ पर मैं देखिए सेव करता हूँ तो देखिए आपका जो है वही आएगा और वो 0 इंडेक्स पे ही है। ठीक है, तो लेकिन पहले चीज ध्यान में रखनी, जब भी आप रेस्ट पैरामीटर डाल रहे हो ना, तो ये चीजें जो है ना पता होनी चाहिए। ये अगर पता नहीं होंगी ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आगे जाके जब आप कोड करोगे, लॉजिक लिखोगे। इसीलिए हम सारा बेसिक और कंसेप्ट यहाँ पर सीख रहे हैं। इतना समझ में आ गया। तो रेस्ट पैरामीटर अगर हम लोग लॉक करते हैं तो हमें एक एरे मिलता है और जितने भी यहाँ से जो मैंने लिया है वो नंबर जो है 0 हो जाता है पहले वाले का। ओके, H2 का। इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स भी मैं दिखा देता हूँ। चलो मैं जब से बोल रहा हूँ कि ये आर्ग्यूमेंट्स है, तो आर्ग्यूमेंट्स मतलब एग्जैक्टली क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते। तो अभी देखिए, अभी इसके पहले हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स डाले थे, इसका मतलब ही हम लोग ने हार्डकोर वैल्यू डाली थी, अनिकेत पास थे वगैरह वगैरह। अब अभी हम लोग ने क्या किया है, वेरिएबल्स डाले हैं, दोनों एक ही है। ओके, इसका मतलब आपने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स ही डाले हैं। ओके, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, भले आपने अनिकेत पास से लिखा होता या फिर यहाँ पर आपने वेरिएबल नेम लिखा होता। आपने अभी हमने क्या किया, अभी हमने वेरिएबल नेम लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखिए
अब इसको मैं लॉक करता हूँ और मैं बोलता हूँ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना ये पैरामीटर्स मैं नहीं रखता हूँ इस बार। ओके, अब मैं सेव करता हूँ। तो देखिए कंसोल में जब आप देखोगे लॉग में, तो यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 आपको मिल जाते हैं जो भी यहाँ पर आपने पास किए हैं। तो पहली चीज यहाँ पर और समझने वाली क्या है, जब आप आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर एक्सेस कर रहे हो ये वाले यहाँ पर इस तरह, और ये आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट है, ये कुछ इसी तरह लिखा जाता है, राइट। अगर ये लॉग में मैं डालता हूँ तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी आपने आर्ग्यूमेंट डाला है वो यहाँ पर एक्सेस होके मिलता है। ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब भी आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो ना, तो आपके फंक्शन के बॉडी में वो इनबिल्ट होते हैं, मतलब होते ही है। ओके, इसके लिए पैरामीटर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मान लो मुझे विदाउट पैरामीटर मेरे आर्ग्यूमेंट्स एक्सेस करने हैं, तो सिंपली यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट्स लिख सकता हूँ। ओके, तो अभी आप कहोगे चलो अच्छी बात है, तो लेकिन इसको मुझे अनिकेत पास्ते को एक्सेस करना है या फिर मुझे सैलरी एक्सेस करनी है, तो मैं क्या करूँ। तो सिंपली देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ एरे के जैसा ही मिलता है, लेकिन ध्यान में रखिए ये एरे नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये मिलता है एरे के फॉर्म में, बट ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये पहली चीज ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स वैल्यू, अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे मुझे सैलरी चाहिए, तो सिंपली यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं और उसका नंबर लिखना है जो यहाँ पर दिख रहा है आपको। 2 नंबर है, इंडेक्स वैल्यू 2 है, तो मैं 2 लिख रहा हूँ और सेव करता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 45,000। बात समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ। अगर आपको विदाउट पैरामीटर आपके आर्ग्यूमेंट्स एक्सेस करने हैं, तो सिंपली ये तरीका है, आर्ग्यूमेंट्स का ऑब्जेक्ट यूज करिए और उसका इंडेक्स नंबर डालिए, आपको एक्सेस मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको पैरामीटर से ही चाहिए, तो यहाँ पर आपको सिंपली पैरामीटर लिखना है, फुल नेम, और मैं रेस्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे रेस्ट में डालना है सब कुछ, रेस्ट पैरामीटर ही चाहिए, 3 डॉट्स लगाने हैं, REST। और फिर से यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ, सेव करता हूँ। तो देखिए मुझे पूरे रेस्ट पैरामीटर मिल जाते हैं, लेकिन फुल नेम भी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा था, यहाँ पर ये फुल नेम भी आपका चला आ जाएगा ऊपर। बात समझ में आ रही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पर ये भी समझना है हमें जब हम फंक्शन में कुछ काम कर रहे हैं, राइट। तो हमें पहली चीज समझनी है, यहाँ पर फंक्शन में बॉडी के अंदर आर्ग्यूमेंट्स स्टोर हो जाते हैं, तो ये पहली चीज समझिए। जब भी आप आर्ग्यूमेंट्स डाल रहे हो यहाँ पर, तो वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो विदाउट पैरामीटर्स। ओके, दूसरी चीज, अगर आप पैरामीटर्स डाल रहे हो, तो सिंपली आपको यहाँ पर पैरामीटर्स के नाम लिख के आपको एक्सेस करना है। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर कि फंक्शन के पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स कैसे काम करते हैं और क्या और कैसे उसको यूज किया जाता है। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।